नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी मंच के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम रस पढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रस। रस कहते किसे हैं? तो काव्य पाठ या नाटक देखने से या पढ़ने से पाठक या दर्शक के मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे ही रस कहते हैं। फिर से सुनिए, किसे कहते हैं रस? काव्य पाठ किसी भी कविता आदि को पढ़ने, नाटक को देखने पढ़ने से दर्शक आदि के मन में, दर्शक या पाठक के मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उस आनंद को क्या कहते हैं? उस आनंद को कहते हैं रस। रस के अंगों की बात की जाए तो रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है संचारी भाव, दूसरा स्थायी भाव, तीसरा होता है विभाव और चौथा होता है अनुभाव। अगर रसों की संख्या की बात की जाए तो रस 9 प्रकार के होते हैं, परंतु वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर के 11 रस माने गए हैं। पहले रसों की संख्या 9 मानी गई थी, जिन्हें नवरस भी कहा जाता था, नवरस। परंतु बाद में 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को और 11वें रस के रूप में भक्ति रस को स्वीकार किया गया। अब हम रस के प्रकार देखेंगे। रस के 9 प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो पहला जो होता है हमारा होता है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, छठा है भयानक रस, सातवां विभत्स रस। विभत्स का मतलब होता है किसी से घृणा करना, घृणित होना। आठवां है अद्भुत रस और नौवां है शांत रस। ठीक है, ये हो गए हमारे 9 रस। तो देखो, जितनी भी हमारी रस हैं, सभी रसों में एक स्थायी भाव मिलता है। सभी रसों का एक स्थायी भाव होता है। जैसे कि श्रृंगार रस, मिनट रुकिए, यहाँ पे ये श्रृंगार गलत लिखा हुआ है तो इसमें हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, अब सही है। तो श्रृंगार रस में स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस में हास, करुण रस में शोक, रौद्र रस में होता है क्रोध, वीर रस में होता है उत्साह, भयानक रस में भय, विभत्स रस में घृणा, जुगुप्सा। जुगुप्सा भी क्या होती है? एक तरह की घृणा ही होती है। ठीक है, अद्भुत रस में आश्चर्य और शांत रस में होता है स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है, अभी आगे हमें इन सभी रसों और उनके स्थायी भाव को डिटेल में भी पढ़ेंगे। 10वां होता है हमारा वात्सल्य रस और 11वां होता है भक्ति रस। वात्सल्य रस में क्या होता है? स्थायी भाव होता है वत्सल प्रेम। वत्सल प्रेम, वात्सल्य क्या होता है? किसी बच्चा बच्ची के लिए प्रेम होता है, जैसे अपने पुत्र और पुत्री के लिए माता पिता के मन में जो प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं? वात्सल्य। भक्ति रस में क्या होता है? भक्ति रस में होती है देव प्रेम। भक्ति रस में स्थायी भाव होता है देव प्रेम। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस को सबसे पहले। ठीक है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति होता है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम, जो नायक और नायिका होती है उनके बीच में जब प्रेम होता है, ठीक है, प्रेम में जो रस की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस होता है। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। तो देखो, संयोग श्रृंगार रस कौन सा होता है? जब नायक और नायिका दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती है? ये प्रेम की खुशी वाली अवस्था होती है, संयोग। जबकि जो वियोग होता है, क्या होता है? वियोग
वियोग कब होता है? जब नायक और नायिका दोनों बिछड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनकी विरह की अवस्था होती है, उनके दुख की अवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? वियोग अवस्था। तो ये श्रृंगार रस की 2 अवस्थाएं होती हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पे देखिए उदाहरण, दर्द की मारी वन वन डोलू, वैद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैद संवलिया होई। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस का आपको इस चित्र में वर्णन किया गया है। यहाँ पे श्री कृष्ण है, बांसुरी बजा रहे हैं, साथ में गोपियाँ बैठी हुई हैं। यहाँ पे राधा और कृष्ण है। तो ये कौन सी श्रृंगार रस की संयोग अवस्था है? ये दोनों ही चित्रों में हमें कौन सी अवस्था दिखाई दे रही है? संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम अपने अगले रस की तरफ। अगला है हास्य रस। हास्य क्या होता है? हंसना। ठीक है, जब हम हंसते हैं और हमारे अंदर से हंसने का भाव उत्पन्न होता है, हंसने वाले रस को हम महसूस करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हास्य रस। तो हास्य रस की बात की जाए तो इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देख करके, किसी की वेशभूषा को, किसी की वे बोली चाली वाणी को देख करके, उसके विकृत रूप को भी देख करके आपको हंसी आती है। ठीक है, तो हंसी का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास की उत्पत्ति होती है, इसे ही हास्य रस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये बस है, आप इस बस को भी देख करके आपको हंसी आ रही होगी कि हाँ भाई देखो कैसी बस है। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा रस देखने को मिलता है? हास्य रस। इस पिक्चर में आप हास्य रस को और अच्छे से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे एक चुटकुला लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस चुटकुले को जब पढ़ोगे तो आपको क्या होगा? हंसी की अनुभूति होगी। तो यही हमारा हास्य रस है। अगले रस की तरफ चलते हैं। अगला है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर, वीर का क्या होता है स्थायी भाव? उत्साह। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध और कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहते हैं। तो वीर जो होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं? युद्ध या कठिन परिस्थितियों में उत्साह से काम लेते हैं। ठीक है, इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने आदि की हमें प्रस्तुति देखने को मिलती है। उदाहरण देखिए, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। तो इस दोहे में आपने क्या पढ़ा? वीर रस। ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप वीर रस को समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए ये कुछ प्लेयर्स हैं। तो इस चित्र में देखिए चैंपियंस हैं। ठीक है, वो ट्रॉफी को लिए हुए हैं क्योंकि वो खेले हैं। ठीक है, उन्होंने जीत प्राप्त की है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो WWF में ये प्लेयर जीता है और यहाँ पे ये महाराणा प्रताप है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से रस की प्रस्तुति हो रही है? वीर रस की। अगला रस है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपनी का विनाश या अपनी का वियोग, ठीक है, प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। वैसे तो वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है। ठीक है, और जबकि करुण रस में बिछड़ जाता है उससे दोबारा मिलने की आशा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ठीक है, अब ये देखिए इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रस है? करुण रस। अगला रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, शांति, उदासीनता। ठीक है, कि संसार से बिल्कुल ही उन्मुख हो जाना, संसार से उदासीन हो जाना, शांति मिल जाना कि हाँ भाई संसार में कुछ नहीं है, सब मोह माया है। ठीक है, किसी भी चीज़ का आपके अंदर ऐसे नहीं होना कि मुझे इस चीज़ का लालच है, मुझे ये मिलना चाहिए।
कुछ नहीं, अपना पूरे संसार से मोह माया से मुक्त हो जाना शांत रस होता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य वैराग्य को मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, शांत रस कहा जाता है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा रस देख सकते हो? शांत रस। ये वाला जो पिक्चर है ये तो करुण रस की है। ठीक है, इससे अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। उदाहरण देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिलने सकी कोमल काया। तो यहाँ पे देखो, इस उदाहरण में जब यशोदा जी ने श्री कृष्ण के मुख में देखा कि इसमें तो पूरा विश्व समाया हुआ है, तो वो क्षण भर के लिए बिल्कुल अचेतन हो गई, वहीं की वहीं रुकी रह गई, उसका पूरा शरीर एकदम थमसा गया। हिल न सकी कोमल काया, उसका शरीर बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि वो आश्चर्य से चौंक गई एकदम। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये वाला है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये दुबला पतला आदमी है और ये बहुत ही ज़्यादा वेट को उठा रहा है, तो इसे जब लोग देखेंगे तो उन्हें आश्चर्य होगा। ठीक है, ये एक बच्चा है, तो ये बच्चा भी किसी चीज़ को देख करके आश्चर्य प्रकट कर रहा है। अगला रस है भयानक रस। भयानक क्या होता है? जब हम किसी डरावनी वस्तु को या डरावनी चीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि मान के चलो, वैसे भूत तो होते नहीं है, मगर किसी ने, सोचो आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, तो आपने उसमें ऐसा कोई सीन देख लिया है तो आप डर गए हो। ठीक है, तो जब डर जाते हैं तो कौन सा रस उत्पन्न होता है? भयानक रस। ठीक है, भय का भाव होता है इसमें। तो उदाहरण है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगकाय, विकल बटोही बीच ही, पद्यो मूर्छा खाए। कि एक और तो एक कोई बटोही है, राहगीर है, एक और तो उसके अजगर है, दूसरी ओर मृगराय है। ठीक है, वो बीच में फंसा हुआ है, तो वो मूर्छा खा करके, मतलब बेहोश होकर गिर गया। ठीक है, और ये देखिए, इस पिक्चर्स में आप समझ सकते हो ये कोई राक्षस प्रवृत्ति का दिखाया हुआ है। ठीक है, ये कोई राक्षस है। ठीक है, इसे देख करके आपको क्या भय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो किसी हॉरर मूवी का सीन है ये। ठीक है, इससे अगला हमारा रस है रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? क्रोध। ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, कि आपको किसी भी बात पर, किसी कार्य पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना। ठीक है, क्रोधित होना। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रौद्र रस की उत्पत्ति होना। ठीक है, उदाहरण, उस काल मरे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, कि क्रोध के मारे उसका तन कांपने लगा, क्रोध से उसका तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रौद्र रस। ये देखिए, इस पिक्चर में आप समझ सकते हो कि इन तीनों को बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, इससे अगला है हमारा विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उसके संबंध में, ठीक है, उसके या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करती है। दूसरे शब्दों में, विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक होता है। उदाहरण देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर कोवे चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सेम बहते बहते बेटे। ठीक है, तो देखो इसमें विभत्स रस की
हमें यहाँ पे अनुभूति हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ये अगर आप पिक्चर देखोगे तो इस पिक्चर को देखते ही आपको कौन से रस की अनुभूति होती है? ये होता है विभत्स रस। कि किसी भी ऐसी डरावनी जगह को, कोई युद्ध का माहौल है, ठीक है, जहाँ पे लोग मरे कटे हुए पड़े हुए हैं, उसको देख करके आप एकदम घृणित महसूस करते हो कि हाय ये क्या हो गया है। ठीक है, ऊपर अभी हमने जो दोहा पढ़ा उसमें देखा आपने कि गिद्ध क्या कर रहे हैं, आंखों को निकाल निकाल के खा रहे हैं। कौवे क्या कर रहे हैं, चोंच मार मार के शरीरों से मांस को निकाल रहे हैं। तो उससे क्या होता है? घृणित होना, मतलब विभत्स रस की अनुभूति होना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।